हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है या कर रहे हो और कभी सोचते हो कि अब डिग्री तो मिल गई पर अब आगे क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आपको बताऊंगी वो सारे रास्ते जो एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, आप अकेले नहीं हो। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है या जस्ट पास आउट स्टूडेंट है, हर किसी के मन में ये ख्याल आता है कि अब आगे क्या करना है। हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या हमारे लिए बेस्ट है। या ऐसा होता है कि बच्चों को ऑप्शंस ही नहीं पता होते हैं कि क्या आगे ऑप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे बीएससी के बाद नर्सिंग में कितने स्कोप हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कितनी सैलरी होगी, और वो एक गलती जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप करो। तो इसीलिए चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, फाइनल ईयर में सब पूछने लगते हैं कि बेटा अब आगे क्या करोगे, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। कोई कहता है प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो, और अगर प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ले और उसमें सैलरी होगी सिर्फ 15 से 18,000 और 12 घंटे की लंबी शिफ्ट वाली ड्यूटी, तो ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, इतनी पढ़ाई के बाद सिर्फ इतना। सब बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, लेकिन कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम या कैसे उसको ज्वाइन करें, कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कैसे सारी चीजें कवर करें, महीनों तक बस कंफ्यूजन में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम बेटा टैलेंट की नहीं है, रियल प्रॉब्लम है जानकारी की। कि जानकारी ही नहीं थी कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, मुझे अपने ऑप्शंस ही नहीं पता थी। तो चलिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी मैं बताऊंगी आपको ऐसे 4 रास्ते जिससे आपका रास्ता और डिसीजन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट जॉब, दैट मीन्स कि सबसे बड़ा सपना जो हर बच्चा सपना देखता है कि मैं भी एक अच्छे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करूं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी भी है, इज्जत भी है, अच्छी सैलरी और उसके साथ साथ पेंशन भी। नर्सिंग में एक नहीं कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिन एग्जाम को क्लियर करके आप नर्सिंग में गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है नॉर्सेट। नॉर्सेट जो है एम्स का एग्जाम है जिसमें आपके बहुत सारे एम्स इंक्लूडेड है और उसके साथ साथ कुछ सेलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, और इसके लिए एग्जाम होगा सिर्फ एक। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट और सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम। उसके बाद आता है आरआरबी स्टाफ नर्स, जिसमें रेलवे में नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ईएसआईसी या DSSP, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, या बेटा DSSP का एग्जाम देके दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर। देन आता है स्टेट एग्जाम या फिर एमएनएस स्टेट एग्जाम, जैसे कि यूपीपीएससी, आरपीएससी एंड नंबर ऑफ एग्जाम्स। उसके बाद आता है बेटा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसमें आप आर्मी में सर्व कर सकते हो एज अ नर्स। ठीक है, आर्मी में भी ऑफिसर बन सकते हो। देन आता है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन की आगे की पढ़ाई, हायर स्टडीज। देखो, जिन बच्चों को पढ़ाई में मजा आता है उनके लिए तो ये रास्ता बेस्ट है, और इसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो सबसे पहला है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग में मल्टीपल सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर बेटा बहुत सारी सब स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आप ऑन्को में कर सकते हो, कार्डियो में कर सकते हो, न्यूरो में कर सकते हो, या गैस्ट्रो में कर सकते हो, और उसके अलावा और भी बहुत सारे सब स्पेशलिटीज हैं। देन आता है ओबीजी, देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इन सारे सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो बेसिकली। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन एनपीसीसी। एनपीसीसी क्या है? नर्स प्रैक्टिशनर एंड क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें आप आईसीयू के एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन में गए तो ट्यूटर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग कॉलेज में आराम से पढ़ा सकते हो। देन पीएचडी भी कर सकते हो, और आगे रिसर्च भी। जिसका पीएचडी में इंटरेस्ट है तो वो पीएचडी करके आगे रिसर्च का भी एक करियर ऑप्शन अपना बना सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर,
ये इसमें सिर्फ जनरल ड्यूटी नहीं होती, आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, स्पेशलिस्ट बनो। स्पेशलाइज्ड नर्स की वैल्यू और सैलरी दोनों नॉर्मल से काफी ज्यादा होती है। तो इसमें हम देखते हैं स्टेप 1 है जनरल ड्यूटी नर्स बेटा, जिसकी सैलरी होगी बेसिक। फिर हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, तो वो है स्पेशलिस्ट नर्स, जिसमें आप स्पेशलिस्ट नर्स बन सकते हो इंटेंसिव केयर यूनिट में, क्रिटिकल केयर यूनिट में, ओटी में, डायलिसिस यूनिट में एंड इमरजेंसी में। देन आता है स्टेप 3 सीनियर स्पेशलिस्ट एट टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मेदांता और बहुत सारे हॉस्पिटल्स, जहां पे आप सीनियर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी सिग्निफिकेंटली हाई। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है 4th ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, जो है विदेश। विदेश का सपना, ये एक ऐसा सपना है जो हर एस्पिरेंट देखता है, और ये ऐसा सपना है जो सच भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूके नर्स। अगर आपका सपना है यूके में जाके रजिस्टर्ड नर्स बनना और वहां पे नर्सिंग की जॉब करना, तो उसके लिए एनएमसी, ओईटी या आईज जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। फिर आते हैं अगर यूएसए में किसी का जाने का मन है, तो उसके लिए एनक्लेक्स रजिस्टर्ड नर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। देन गल्फ कंट्रीज जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, उन सब के लिए प्रोमेट्रिक डीएचए एंड HAAD टेस्ट होगा। देन अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या जर्मनी जैसी जगह जाना चाहते हो, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत हाई सैलरी है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम देखते हैं अब्रॉड वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, स्मार्टली सोचना है यहाँ पे आपको। बट उससे पहले हम ड्रीम वर्सेस रियलिटी की बात करते हैं। देखो, अब अगर आपने अपना रास्ता चुन लिया था कि गवर्नमेंट जॉब, नर्सेट आपका टारगेट था और नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, पर यहां सच बोलूं तो सपना देखना आसान है, लेकिन क्रैक करना उतना ही मुश्किल। नॉर्सेट जैसे एग्जाम में हजारों स्टूडेंट्स होते हैं और सीट्स होती हैं कम। सिलेबस इतना बड़ा कि कितना भी पढ़ लो वही कम है। समझ नहीं आता कि एग्जाम में कहां से आ जाए, हम पढ़ाई शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें। ठीक है, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, 6 महीने बिना प्लान के पढ़ाई शुरू कर दी, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख ली, रैंडम आपने कहीं से नोट्स उठा लिए, पुरानी बुक से पढ़ लिया, और रिजल्ट पहले ही अटेम्प्ट में हार्ड लक। तो एस्पिरेंट्स टूट जाते हैं इससे, उन्हें लगने लगता है कि शायद ये उनके बस की बात नहीं है। पर एक चीज जो सब बदल देती है, तो उसको डिस्कस करते हैं, जो है अब्रॉड वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। अब एक स्मार्ट बात समझो कि बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है विदेश जाके काम करना, और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक के सोचो कि विदेश जाने के लिए पहले लाखों रुपए लगाओ, लाखों का खर्चा करो, जैसे कि वीजा के लिए, एजेंट के लिए, ट्रैवल एजेंसीज के लिए, इन सब के लिए लाखों का खर्चा करो। एनक्लेक्स, ओईटी, आइल्स, उतना ही टफ एग्जाम, उसके लिए तैयारी करो। दैट मीन्स कि सेटल होने से पहले एक बहुत बड़ा खर्चा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, एक बारी सोच के देखो, वही मेहनत आप यहां पे कर लो बिना किसी रुपए लगाए, बिना रुपए लगाए आप सेम मेहनत यहां पे कर लो, तो एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब मिलेगी, वेल सेटल्ड सैलरी होगी, सैलरी होगी आपकी 1 लाख प्लस से ज्यादा। उसके साथ ही साथ मिलेगी स्टेबिलिटी, पेंशन और रिस्पेक्ट, और मिलेगा अपने घर के पास और अपनों के साथ रहने का मौका। ठीक है, अब्रॉड का सपना गलत नहीं है, बट सबसे स्मार्ट और अफोर्डेबल रास्ता अक्सर मैं बोलूंगी सामने होता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब। हमें बस उसको पहचानना होता है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट और सबसे बढ़िया रास्ता है। गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने का एक ही रास्ता है बेटा, जल्दी स्टार्ट करो, जितना हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो, देर मत करो। कल से नहीं, आज से ही। सब बोलते कल से करेंगे, कल से करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। जिस दिन बोलोगे आज से ही करेंगे, तो वो वक्त आज नहीं, अभी से आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर का वेट कर रहे हैं, फाइनल ईयर का वेट नहीं करना बेटा। आज जहां पे हो, जिस लेवल पे हो, वहीं से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो। ठीक है, एग्जाम के टाइम हमेशा वो चीज काम आएगी आपकी। ठीक है, अर्ली स्टार्ट करोगे तो कम स्ट्रेस होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, उससे तैयारी और ज्यादा बेहतरीन रहेगी, और फिर एक बेहतरीन रैंक आएगी जिससे आप सक्सेस पा पाओगे। ठीक है बेटा, समझ गई ये बात? इसका मतलब कि देर मत करो, कल से नहीं, आज से ही शुरू करो।
और अगर आप ये स्मार्ट चॉइस करना चाहते हो, अर्ली शुरुआत करना चाहते हो, तो याद रखना एनप्रेप आपके साथ है। हम आपको गाइड करेंगे और हर स्टेप पे हेल्प करेंगे। बस एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो और वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आपको फ्री में एक्सपर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री में टेस्ट दो और अपना लेवल को समझो, अपने आप को असेस करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज ही अपना पहला कदम उठा लो। मैं कीर्ति, आपकी एनप्रेप एजुकेटर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।